मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूलन नबिय्यल उम्मिय्यल्लज़ी यजिदूनहु मक्तूबन इंदहुम फ़ित तौरात वल इंजील यामुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस व यज़अु अन्हुम इसरहुम वल अग़लाल लती कानत अलैहिम अल्लज़ीना आमनू बिही अज़्ज़रूहु व नसरूहु वत्तबउन नूरल्लज़ी उनज़िला मअहु उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद अपने अपने मरहूमीन को ज़हन में रखते हुए ख़ासकर आज कल जो हादसा हुआ है ज़ायरीन का और उससे पहले जितने हमारे शहीद हैं उनको ज़हन में रखते हुए फैज़ुल हसन ज़ैदी इब्न फ़ैयाज़ हुसैन ज़ैदी और बरादरान ताहिर हुसैन ज़ैदी ज़ीशान ज़ैदी अज़ीज़ फ़ातिमा सफ़िया बेगम ज़किया बेगम रज़िया बेगम शमीम फ़ातिमा शकीला खातून और रफ़िया ज़ैदी के लिए सूरतुल फ़ातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि अल्लाहुम्मा बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दावात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सल्लल्लाहु बर मुहम्मद। कल की गुफ्तगू से मुत्तसिल होते हुए अल्लाह अपने कलाम में मोअज़्ज़ज़ निज़ाम में इरशाद फरमा रहा है कि इत्तिबा करो उस नबी की, बल्कि ये कह रहा है वो लोग जो इत्तिबा करते हैं उस नबी की जो रसूल भी है, नबी भी है, उम्मी भी है। और ये गैर मानूस शख्सियत नहीं, इसको तुमने तौरात में भी पढ़ा है, इसको तुमने इंजील में भी पाया है, तुम्हारे पास इसका तज़किरा मौजूद है। और ये अजीम काम कर रहा है, मारूफ का ये हुक्म देता है, नेकियों का हुक्म देता है, बुराइयों से मना करता है, जो तय्यबात हैं उनको हलाल करार देता है, जो खबाइस हैं उनको हराम करार देता है। और देखो इसका एहसान तुम पर कितना है। ये एक काम जो करेगा वो ये है कि जो तुम पर बोझ है ये उसको हटाएगा और जिन जंजीरों में तुम जकड़े हुए हो वो जंजीरें खोल देगा। इतने काम तुम्हारे करेगा, एक काम तुम करना
इस पर ईमान लाना, और सिर्फ ईमान ना लाना, अगर कलमा पढ़ लिया है तो फिर इसकी इज्जत भी करना, और सिर्फ कलमा पढ़ के इज्जत ही ना करना, इससे आगे थोड़ा सा बढ़ना, नसरू हो, इसकी मदद भी करना। अब जो हजरात ये सारे काम कर चुकेंगे, आखिरी डिग्री जो आपको कामयाबी की अल्लाह दे रहा है वो ये है कि वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला मअहू, सिर्फ इस नबी की इत्तिबा ना करे, उस नूर की भी इत्तिबा करे जो इसके साथ नाज़िल हुआ है। अल्लाह कहता है मैं उसको कामयाब करता हूँ। फलाह के लिए अल्लाह ने वाज़े तौर पर ऐलान किया, नबी पर ईमान लाना और नबी के ईमान लाने के बाद उसकी इज्जत करना। यानी इसका मतलब ये है कि कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो कलमा तो पढ़ते हैं मगर नबी की इज्जत नहीं करते। तो अल्लाह ने कहा कलमा पढ़ लोगे कोई फायदा नहीं जब तक इसकी इज्जत न करो, और अगर तुमने इज्जत कर ली है, कलमा पढ़ लिया है, तो फिर इसकी मदद भी करो। जब इसकी मदद कर चुको तो आखिरी काम एक और करना कि जो इसके नूर साथ साथ नाज़िल हुआ है उसकी इत्तिबा करना, मैं तुम्हें जन्नत दे दूंगा। मैं तमहीदन चंद जुमले आपके सामने कुरान की रोशनी में अर्ज करता हूं। 5 सिफात के मालिक ऐसे बंदे हैं जिनके लिए अल्लाह कहता है कि इनको कामयाबी नसीब नहीं होगी। 5 सिफात, और 5 सिफात के मालिक ऐसे बंदे हैं जिनके लिए अल्लाह कहता है कि इनकी कामयाबी का इम्कान है मगर शक भी है। और 5 सिफात के मालिक वो बंदे हैं जहां कामयाबी यकीनी है। तो जो फरमा रहे हैं, और जिनको अल्लाह ने ज़बान दी सदका निकालते रहिए, मुझे पता चले। ये किबला का हौसला है। हौसला जो पड़ जाते हैं, हमारा हौसला नहीं है। हम तो घबरा जाते हैं, पता नहीं बोल नहीं रहे, उतरेंगे तो क्या असर होगा। लिहाजा अगर बात समझ आए तो मुझे सिर्फ इतना अंदाज़ा हो जाए, आप इतना बोलें, बेशक नारे वगैरह आपने अपनी इबादत करनी है, मुझ पे एहसान नहीं है, लेकिन इतना बोलें कि मुझे एहसास हो जाए कि मेरा मैसेज कन्वे हो गया। माशाअल्लाह। खुशनूदी है इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत। 5 ऐसे बंदे हैं जिनके लिए अल्लाह कहता है कि जो मर्जी कर लो, ये 5 बंदे जन्नत नहीं जा सकते। 5 ऐसे बंदे हैं जो अल्लाह कहता है इनके जन्नत में जाने के शक है, हो सकता है चले जाए, हो सकता है रह जाए। और 5 ऐसे बंदे हैं जिनके लिए अल्लाह कहता है कि दुनिया एक तरफ हो जाए, जन्नत इनकी है, बल्कि सिर्फ जन्नत में जाएंगे नहीं, यही वारिस हैं, यही जन्नत वाले। पहले बंदे जिनको अल्लाह ने जन्नत नहीं देनी, जितनी मर्जी कोशिश कर लें। और ये बताने का मतलब ये है कि अपने अंदर ये सिफात ना पैदा होने देना, ये यकीन कर लें इनको जन्नत नहीं मिलेगी। इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, पहला बंदा जो जन्नत में नहीं जाएगा उसका नाम है वो जालिम। जालिम जन्नत में नहीं जाएगा, जो मर्जी कर। जहां जहां जालिम आबाद है, यहाँ है, दुनिया में है, जिस जगह है, पाकिस्तान में है, बम ब्लास्ट करता है, लोगों को कत्ल करता है, जो मर्जी कर ले, लोगों से लिखवा के लाता है मैं जन्नत में जाऊंगा, अल्लाह कहता है ये तो जन्नत में नहीं जाएगा।
बल्कि कल मैं और मेरे भाई अनवार भाई हम दोनों टीवी देख रहे, तो एक कह रहा था कि यार जब ये जन्नत चाहते हैं तो ये हमारे जज क्यों नहीं ऐसा करते, इनको जल्दी भेज दें। जब जन्नत में इतनी जल्दी है उनको, इतने बंदे मार के जो जाना चाहते हैं, हम पहला काम ये कर देते तो भेज देते। लेकिन ये अदालत का काम है, हमारा काम नहीं। और यही वजह आपका सब्र आज बोल रहा है। आज आपका सब्र सर चढ़ के बोल रहा है। दुनिया एक तरफ है, शिया एक तरफ है। अब वो बंदा भी जो शिया का नाम लेना गवारा नहीं करता था, आज पुकार के कह रहा है यही मजलूम है, यही हक पर है। ये हम पाकिस्तान में रहते हैं ना, हमें पता क्या हो रहा है। आप यहां रहते हैं, आपका यहां के हालात हम आपसे पूछेंगे, हमें नहीं खबर है। पाकिस्तान में हम रहते हैं, हमें पता। और अक्सर लोग हमें डराते हैं, वहां इतना कत्ल गारत हो रही है, इतना ये कुछ हो रहा है, इतनी अमवात हो रहे हैं, लोग इस तरह मार रहे हैं, निकलना मुश्किल हो रहा है। तो मैं एक ही शेर में उनको जवाब दे देता हूं, जहां भूचाल फसीलो दर में रहते हैं, हमारे हौसले देखो हम उसी घर में रहते हैं। और कोई कलक नहीं हमें, यहां भी मौत आनी है, वहां भी आनी, यहां मौत आनी। हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, नारे हैदरी। वहां जल के भी आदमी जिंदा है, यहां कई ऐसे हैं जो जिंदा हैं फिर भी मुर्दा हैं। अब ये कोई ऐसी बात नहीं कि मैं डरा रहा हूं, ये हकीकत है कि जो हुसैन को सिर्फ मानता है वो जिंदा रह के भी मुर्दा है। जो हुसैन की जात को भी मानता है और हुसैन की बात को भी मानता है, वो मर के भी जिंदा है। सिर्फ हुसैन को नहीं मानता, उसकी बात भी मानता है, हुसैन कहता क्या। उस नूर की जब तक पैरवी ना करो जन्नत नहीं मिलेगी। पहला जिसको जन्नत नहीं मिलेगी, इन्नहु ला युफ्लिहु ज़ालिमून, जालिम जितना मर्जी जोर लगा ले, यहां जितनी मर्जी हुकूमत कर ले, जितनी मर्जी कत्ल गारत कर ले, अल्लाह कहता जितनी मर्जी तो काम कर ले, मोहलत देना मेरा काम है, समझना तेरा काम है। अगर तू जालिम मरा, अगला मेरा काम है, तुझे जहन्नम में डालूंगा, जन्नत नहीं दे सकता तुझे। दूसरा बंदा है जिसको अल्लाह जन्नत नहीं देगा, ला युफ्लिहुल काफिरून, काफिर जन्नत में नहीं जा सकते। ये वो सिफात हैं जिनसे आपको इज्तनाब करना, बचना है। ना जालिम को जन्नत मिलेगी, ना काफिर को मिलेगी। दूसरा जिसको जन्नत नहीं, तीसरा जिसको जन्नत नहीं मिलेगी, इन्नहु ला युफ्लिहुल मुजरिमून, मुजरिम जन्नत में नहीं जा सकता। जो जुर्म करता है वो जन्नत में नहीं जा सकता। कत्ल से बड़ा जुर्म कोई नहीं। कुरान यही कहता है कि जो एक नफ्स को मारता है पूरी इंसानियत को मारता है, और जो 30-30, 40-40 इकट्ठे मारता है। मुजरिम जन्नत में नहीं जाएगा, जो मर्जी कर ले। अल्लाह कहता है ये मेरा फैसला। और चौथा जो जन्नत में नहीं जाएगा, ला युफ्लिहु साहिरून, जादूगर जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों? जादूगर नुकसान के लिए है, कभी जादू फायदे के लिए नहीं होता। जब भी जादू किया जाता नुकसान के लिए किया जाता। ये नूरानी इल्म है जो फायदा देता, कुरान है जो फायदा देता, इसमें आज़म है जो फायदा देता। जादू फायदे के लिए हुआ ही नहीं करता, हमेशा नुकसान के लिए था। जब जब कोई नुकसान करता है और जादू करता है, अल्लाह कहता है जितना मर्जी
سورما بن کے آ جائے، جب میرے پاس آئے گا تو میں جنت اسے نہیں دوں گا۔ پانچواں شخص جس کو جنت نہیں ملے گی وہ شخص ہے الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اسے بھی جنت نہیں دوں گا۔ اللہ نے بات کہی نہیں، ہم اپنی طرف سے کہہ دیتے۔ ہم اتنا علم رکھتے ہی نہیں، لیکن ہم حجتیں تمام کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دین دے رہے ہوتے، وہ دین نہیں دے رہے ہوتے، وہ اللہ پہ جھوٹ باندھ کے بے دینی پھیلا رہے ہوتے۔ یہ جنت میں نہیں جائے گا جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا۔ اگر آپ ایک دیکھیے عالم دین ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں طالب علم، قبلہ صاحب تشریف فرمائے، عالم دین موجود ہے۔ عالم دین، اگر آپ عالم دین کو دولت دیں تو واپس ہو جائے گی۔ میرا جملہ سمجھیے گا، میں پھر اس کو کہتا ہوں کہ اگر جس تک نہیں بات پہنچی پھر سن لے۔ عالم دین کو آپ دولت دیں واپس ہو سکتی ہے، لیکن عالم دین اگر علم کا ایک حرف دے دے اس کی واپسی نہیں ہے۔ اتنا فرق ہے، علم واپس نہیں آتا، جو چلا گیا چلا گیا۔ اور یہ واحد دولت ہے علم کی، جتنا خرچ کرو گے اتنا بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ کسی کو مال دے کر غلام بنا لیں، کل کو رہائی ممکن ہے۔ وہ اگر آپ کی اتنی دولت واپس کر دے، آپ کی محنت مزدوری کر کے، وہ آزاد ہو سکتا ہے۔ میں اپنا جملہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں مولا علی علیہ السلام کا جملہ کہہ رہا ہوں، امیر المومنین کا جملہ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے دولت دے کر کسی کو غلام بنایا، وہ تھوڑے عرصے کے لیے غلام رہے گا، آپ کی دولت واپس کر کے آزاد ہو سکتا ہے۔ لیکن علی علیہ السلام فرماتے ہیں من علمنی حرفا فسیرنی ابدا، جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا ہے اس نے زندگی بھر مجھے غلام کر لیا۔ اب علی کو کسی نے غلام نہیں کیا، یہ جملے آپ کے لیے ہیں۔ جب علی اپنے لیے جملہ کہہ رہے ہیں تو مجھ جیسے انسان کے لیے جملے کی کتنی قیمت ہوگی؟ بات پہنچ گئی میری؟ جب میرے لیے یہ ہے کہ میں اپنے لیے، علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اپنے لیے یہ تصور رکھتا ہوں، حالانکہ مجھے کسی نے نہیں پڑھایا۔ بھئی دو شخصیتیں ہیں جنہوں نے دنیا میں آ کے کسی سے پڑھا نہیں۔ ایک کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کا نام ہے علی۔ اب جملہ کہہ رہا ہوں میں آپ کی حسن سماعت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں۔ نبی کے لیے تو دنیا نے کہہ دیا ان پڑھ ہے، میں اس سے آگے جملہ کیسے انداز میں کہہ سکوں کہ آپ تک پہنچ جائے۔ نبی کے لیے کہا گیا ان پڑھ ہے، لیکن علی کے لیے دنیا نہیں کہہ سکی کہ انہوں نے ہم سے تو پڑھا نہیں، یہ ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں صلح حدیبیہ بھی یہی لکھتا ہے، یہ باب المدینہ العلم بھی ہے۔ علی کے لیے ایسا جملہ کسی نے کہا کہ یہ ان پڑھ، لیکن جبکہ دونوں کا زندگی کا طرز عمل ایک جیسا ہے، کیونکہ علم کی تین قسمیں، ایک علم ذاتی، ایک علم وحبی، ایک علم کسبی۔ میرا اور قبلہ کا علم کسبی ہے، جتنا ہم پڑھیں گے اتنا ہمیں مل جائے گا، چاہے ہم مجتہد بن جائیں چاہے ہم طالب علم رہ جائیں، جتنا پڑھیں گے اتنا ہمیں مل جائے گا۔ یہ ہے کسبی علم، جتنا کماؤ آپ، جتنا دنیا میں پڑھیں گے اتنا آپ کو مل جائے گا، یہ کسبی ہے، کما کے پڑھ۔ ایک ہے وحبی، کسی سے پڑھا نہیں، وہ ذات عطا کر دیتی ہے۔ علمک ما لم تکن تعلم، اے میرے حبیب
जितने इल्म सारे दुनिया में थे मैंने सारे इकट्ठे कर के तुझ अकेले को दे दिए। और एक इल्म है जाती, वो सिर्फ अल्लाह का है, जिसमें कोई शरीक नहीं है। एक लम्हे के लिए इल्म जुदा हो तो अल्लाह अल्लाह रहता ही नहीं। एक लम्हे के लिए इल्म अलग हो गया, जहालत आ गई। अल्लाह सब कुछ हो सकता है, जाहिल नहीं हो सकता। तो उसका इल्म जाती। ये सीरत है, सिर्फ नबी के लिए कहा गया अनपढ़, अली के लिए नहीं कहा गया कि ये अनपढ़। क्यों? उनके सामने सुलह हुदैबिया उसी ने लिखी। तो जब अली को किसी ने नहीं पढ़ाया तो वो पढ़ा लिखा है। तो आखिरी नबी को कोई पढ़ाएगा तो वो पढ़ा लिखा हो गया। अब उम्मीयीन के माने में 4 आयतों में बयान करता हूं, वो बात वहीं रुकी रहेगी। मैं आगे बढ़ के ये 4 आयतें बयान करके उम्मी के मानी आपको आज बता दूं कि अल्लाह ने किस एंगल में उम्मी कहा है और हमने किस जाविये से उम्मी का मानी लिया। हमने उम्मी का मानी अनपढ़ ली। 4 आयतें जिनमें अल्लाह कहता मैं आखिरी नबी को नबी बना रहा हूं। उन 4 आयतों में मुख्तलिफ अल्फाज मौजूद है। पहली आयत सूरह जुमा, पूरे तैयारों में सुना दूं आज उम्मी के मानी वाज़ेह हो जाएं। अगर पूरे तैयार हैं तो मैं 4 आयतें पढ़ रहा हूं। पहली आयत सूरह जुमा की, हुवल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीना रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। पहली आयत में अल्लाह कह रहा है मैं उम्मीयीन में रसूल भेज रहा हूं। इन में से मिनहुम, मिन से जो वाकिफ है वो बोलिएगा। मैं इन में उम्मीयीन में से रसूल भेज रहा हूं। ये जितने उम्मी हैं ना, इनमें रसूल भेज रहा हूं। ये जितने भी उम्मी बैठे हैं इनमें से रसूल भेज रहा हूं। तो कोई उम्मी उस वक्त थे ना जिनमें रसूल भेजा जा रहा है। मैं उम्मी में से एक उम्मी रसूल बना रहा हूं। मिन समझिए। दूसरी आयत में कमा अरसलना फीकुम रसूलम मिनकुम यतलू अलैहिम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा। मैं तुम में से रसूल भेज रहा हूं। ये जुमला समझिएगा, तुम में से रसूल भेज रहा हूं। मैं इसको फिर कहता हूं, तुम में से रसूल भेज रहा हूं। तुम है मुखातब का सीगा। कोई तो सामने बैठे थे जिनको अल्लाह कह रहा है मैं तुम में से रसूल भेज रहा हूं। रसूलम मिनकुम, तुम में से रसूल भेज रहा हूं। यहां है तुम में से, वहां है उम्मीयीन में से। रसूल एक है, भेजा जा रहा उम्मीयीन में से भी, मिनकुम में से भी। तीसरी आयत अल्लाह कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मोमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम। ये मोमिनों पर एहसान करो कि इनमें से रसूल भेज रहा हूं। उसका वजीफा क्या है? यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। सारी आयतों में वजीफा एक है। ये रसूल तज़किया नफ्स भी करेगा। ये रसूल इनको तालीम किताब व हिकमत भी देगा, आयात की किताब तिलावत भी करेगा। पहली आयत में भी ये था जो मैंने पढ़ी, गौर है सभी का। दूसरी आयत में भी यही वजीफा रसूल का। तीसरी आयत में भी यही वजीफा जो मैंने बयान किया। इन मोमिनीन में से रसूल जाएगा, मोमिनों में से रसूल आएगा। उम्मीयीन में से रसूल, मिनकुम में से रसूल, मोमिनों में से रसूल। अब तीसरी आयत जनाब इब्राहिम फरमाते हैं, और जितनी भी आपको दुआएं मिलेंगी जनाब इब्राहिम की ज्यादातर कुरान में मिलेंगी। वाहिद नबी है, बार बार दुआएं करता है।
काबा बनाता है तो दुआ करता है, अमल करता है तो दुआ करता है, कोई काम करता है तो दुआ करता है, इमामत मिलती है तो दुआ कर। आपकी मर्जी है जिस अंदाज में सुन ले, बड़ी दुआएं करता है ये नबी। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, हमारी दुआ में उस नबी की दुआ में फर्क बड़ा है। हम जो दुआ मांगेंगे हमारे लिए हुक्म है, पहले मोमिनीन के लिए मांगो, फिर माँ बाप के लिए मांगो, फिर अपने लिए मांगो। ये हमें हुक्म है, पहले मोमिनीन के लिए, फिर माँ बाप के लिए, फिर अपने लिए। खुद गर्जी करोगे तो कबूल नहीं, दुआ में खुद गर्जी होती नहीं, पहले सारे मोमिनीन के लिए, फिर माँ बाप के लिए, उनके सदके में तुम्हारे माँ बाप बख्शे जाओ, फिर अपने लिए करो, माँ बाप के सदके में तुम बख्शे जाओ। लेकिन इब्राहिम जब दुआ मांगते हैं, जनाब नूह जब दुआ मांगते हैं, जब नबी को दुआ मांगता है, वो कहता है रब्बे गफिर ली वाले वाले दैया वलिल मोमिनीना। नबी कहता है अल्लाह पहले मुझे बख्श दे, फिर मेरे माँ बाप को बख्श दे, फिर मोमिनीन को बख्श दे। अल्लाह असूल बदल रहा है, का असूल नहीं बदल रहा। तुम्हारी शफाअत का जरिया है नबी, वो पहले अपने लिए दुआ करेगा, पहले खुद बख्शा हुआ होगा तो तुम्हें बख्शाएगा ना। पहले वो मासूम बनेगा, फिर आपको बख्शाएगा। तुम पहले मोमिन बख्शे जाएंगे तो उनके सदके में तुम्हारे माँ बाप बख्शे जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप के सदके में तुम बख्शे जाओगे। तो जनाब इब्राहिम ने एक दुआ की है, वो आपके सामने रख रहा हूं। इज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत इस्माइल, जब इस्माइल और इब्राहिम बना रहे हैं ना अल्लाह का घर, बुनियादें उठा रहे हैं, दोनों बाप बेटा वो घर बना रहे हैं जहां रसूल के बाद का पहला इमाम आना है। थके हुए लोगों के लिए लफ्ज़ नहीं होते। उस घर को पहला इमाम बना रहा है, रसूल के पहले जो पहला इमाम है वो बना रहा है, जिसमें रसूल के बाद का पहला इमाम आएगा। वो घर बनाते हुए दुआ करते हैं रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ऐ अल्लाह ये कबूल कर ले, ऐ अल्लाह ये हमारी मेहनत कबूल कर ले। यकीनन तू सुनता है, तू अलीम है, तू सुनने वाला है। अगली दुआ फिर आती रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ अल्लाह हमें अपना मुसलमान बना ले। इब्राहिम तो कहे मुसलमान बना ले, हम दावा करते हैं हम मुसलमान हैं, हम अपने इस्लाम के दावे करते हैं हम बड़े बड़े मुसलमान। लेकिन इब्राहिम कहते हैं अल्लाह मुझे और मेरे बेटे को अपना मुसलमान बना ले। और सिर्फ यहां तक नहीं, वमिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ऐ अल्लाह जो मेरी ज़ुर्रियत है ना, मेरी ज़ुर्रियत में से, मिन ज़ुर्रियत ना, मिन लफ्ज़ मिन पे मैं जोर दे रहा हूं, इसको ज़हन में रखिएगा। मिन ज़ुर्रियत ना, जो मेरी मिन ज़ुर्रियत है उसको भी अपना मुसलमान करार दे दे, जो मेरी ज़ुर्रियत मुसलमान रहे। अब जनाब इब्राहिम ने दुआ मांगी, मेरी ज़ुर्रियत में जो भी बच्चा आए वो मुसलमान है, गैर मुस्लिम ना है। अभी भी आप नहीं पहुंचे, मैं जुमला मुझे कहना पड़ रहा है। मेरी ज़ुर्रियत में जो भी आए, मेन ज़ुर्रियत जो भी आए मुसलमान आए। रसूल का निकाह हो रहा है, अबू तालिब खुतबा पढ़ रहे हैं, खुतबा पढ़ते अबू तालिब कहते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहिम। नहीं अभी भी नहीं मैं पहुंचा पाया। मिन ज़ुर्रियत इब्राहिम, इब्राहिम कह रहे हैं मेरी ज़ुर्रियत, मिन जो है उसको मुसलमान रखना। जनाब इब्राहिम ने ये जुमला का मिन ज़ुर्रियत, जनाब अबू तालिब फौरन कहते हैं जब निकाह पढ़ रहे हैं रसूल का, मैं जुमला कह रहा हूं बड़ा अजीम जुमला, निकाह पढ़ रहे हैं रसूल का, तारीफ कर रहे हैं अपनी। जब अपना निकाह पढ़ा ना अबू तालिब ने तो कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रब्बिल आलमीन, उस रब की तारीफ है जो आलमीन का रब है।
اور یہ ذہن میں رکھیے گا، جتنے بھی علم اصنام میں سے بتوں کا علم ہے، کتابیں بڑی بڑی لکھی گئی، ان میں پورے عرب کے بت ملتے ہیں، یہ فلاں قبیلے کا بت ہے، یہ فلاں قبیلے کا بت ہے، یہ فلاں قبیلے کا بت ہے، یہ فلاں قبیلے کا بت ہے۔ اس علم اصنام میں جتنی کتابیں دیکھ لیجئے گا، بنی ہاشم کا بت نظر نہیں آتا۔ نہیں، مجھے اور ایک جملہ کہنا پڑتا ہے، بنی ہاشم کا بت وہاں نہیں ہے۔ اسی لیے زید بن انصاری سے پوچھا گیا کہ علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں؟ سارے صحابہ کو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، علی کو کرم اللہ وجہہ کیوں کہتے ہیں؟ زید بن انصاری کہتے ہیں علی کا وہ واحد چہرہ ہے جو بتوں کے آگے نہیں جھکا، اسی لیے اسے کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ جناب ابراہیم نے کہا من ذریتن، ان کو مسلمان رکھنا۔ اب ابراہیم مانگ رہے ہیں دعا کہ میری ذریت میں سے جو بھی آئے وہ مسلمان ہو۔ اب یا تو یہ مانو کہ دعا رد ہو گئی ہے، اگر ابو طالب کو کافر کہنا ہے تو مانو کہ دعا رد ہو گئی ہے۔ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی، تو یا پھر مانو کہ ابو طالب کافر نہیں، وہ مسلمانوں کو بھی اسلام پڑھانے آیا۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اللہ ہم دونوں کو مسلمان اپنا رکھ، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور یہ جو ہماری ذریت ہے ان کو بھی مسلمان رکھ۔ اگلی جو میں جس کے لیے میں نے محنت کی ہے کہ نبی کن میں سے ہوگا، اب من ذریت ذہن میں رہے۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں یہ میری ذریت جو ہے نا مسلمان ہی نہ رہے، آرے نہ مناسک نہ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، ہمارے مناسک بھی تو ہمیں دکھا دے اور ہماری توبہ بھی تو قبول فرما لے۔ یہ جناب ابراہیم نے کہا، یہ الگ بات ہے کہ نبی کے توبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں، ہماری توبہ کے معنی کیا ہوتا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن اگلا جملہ جس کے لیے محنت کی ہے، جناب ابراہیم کہتے ہیں ربنا وَبْعَثْ فِيهِمْ، اے اللہ یہ جو میری من ذریت ہے جس کو میں نے کہا مسلمان رکھ، یہ من ذریت جو ہے وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اس میری ذریت میں سے ایک رسول کو بھیج دے جو یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اب جناب ابراہیم کہتے ہیں من ذریت میں سے رسول آیا ہے، ایک آیت کہتی منکم میں سے رسول آیا ہے، ایک آیت کہتی مومنین میں سے رسول آیا ہے، ایک آیت کہتی امیین میں سے رسول آیا ہے۔ اگر امیین کوئی اور ہیں، مومنین کوئی اور ہیں، منکم کوئی اور ہیں، اور من ذریت کوئی اور ہے، تو پھر بھائی 4 رسول ہونے چاہیے۔ اگر ان کو آپ الگ الگ گنیں کہ امیین کوئی اور ہیں، امیین کے معنی کوئی اور ہیں، مومنین کوئی اور ہیں، اگر آپ اس کو گنیں کہ منکم کوئی اور ہیں، اگر آپ یہ گنیں کہ من ذریت کوئی اور ہے، تو 4 رسول ہو۔ ان چاروں آیتوں میں لفظ من آیا ہے۔ اب جہاں جہاں رسول نے من کہا ہے، اگر وہ من سمجھ آ گیا تو پتہ چل جائے گا امیین کون ہے، پتہ چل جائے گا منکم کون ہے، پتہ چل جائے گا مومنین کون ہے، پتہ چل جائے گا من ذریت کون ہے۔ تو اب رسول سے پوچھو کہ کن کے لیے تو نے من استعمال کیا ہے؟ رسول فرماتے ہیں علی منی وانا منہ، حسین منی وانا من حسین، حسن منی وانا منہ، فاطمہ تو بذات منی، یہ میرے ہیں میں ان سے ہوں۔
अब उम्मी के मानी अनपढ़ नहीं, ये उम्मी या फातिमा है या अली है या हसन है या हुसैन है। अल्लाह कहता है इनमें से भेजा मैं, इनमें से एक को रसूल बनाए, बाकियों को दिया अपने, इनमें से एक रसूल को बनाए। और मैंने कल एक जुमला कहा तो उसको आगे बढ़ा रहा हूं। कल जुमला ये था कि रसूल जो अमल करके दिखाए। 3 लफ्ज आए ना, अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूल नबी यल उम्मी, रसूल नबी उम्मी, नबी कौल, रसूल अमल, उम्मी तकरीर अमल। यानी जब नबी खामोश हो, काम हो रहा हो, और नबी खामोश हो जाए तो ये खामोशी भी सुन्नत है। तो अल्लाह कह रहा मैं ऐसा नबी भेज रहा हूं जिसका हर काम सुन्नत है। ये बोले तो सुन्नत है, ये करे तो सुन्नत है, ये खामोश रहे तो सुन्नत है। इसकी खामोशी से फायदा ना उठाना। ये जितनी रहमत है तुम्हारे लिए रहमत बन के आया। तुम जितने गलत काम करते हो, तुम जो जो काम करते हो, ये खामोश रह जाता है, ये चुप रह जाता है, तुम्हें कुछ नहीं कहता। ये रहमतुल्लाह आलमीन है, इससे फायदा ना उठाना खामोशी से। कभी भी कह सकता कुमू अन्नी, इसके इख्तियारात है, कभी भी कुछ कह सकता है। लिहाजा अगर वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं करता तो तुम इंसान बन के रहो, ये उसका करम है, वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं करता। तो सुन्नत 3 चीजें होती हैं, रसूल बोले, रसूल करे, कोई काम कर रहा हो रसूल चुप रहे। यही वजह थी इसके लिए 3 अल्फाज हैं कुरान में। जब कोई नहीं सुनता, जब कोई अमल नहीं करता, जब कोई तबलीगात से दूर रहता है तो कुरान कहता है सोमुम बुकमुन उमयुन, ये गूंगे हैं, ये अंधे हैं, ये बहरे हैं, ये बोलते नहीं। आपको थोड़ा कह रहा हूं भाई, आप तो बोल रहे हैं। ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, ये बोलते नहीं, ये सुनते नहीं। आप कहते हैं कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। अभी तो मैं सारी बातें छोड़ गया। वो 5 कौन है जिन्होंने शक में रहना है कि उनकी फलाह होती या नहीं, वो भी छोड़ गया। कौन यकीनी है, क्योंकि मजलिस में वक्त नहीं। लेकिन इन पहली बातों पे मैं रोक रहा हूं। ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं। तबलीग हो रही हो, इस्लाम पहुंच रहा हो, उलमा अपना फरीजा अदा कर रहे हो, क्योंकि अल उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस। हमारी मजबूरी होती है, नाराजगी वाली बात नहीं होती, करें ना करें आपकी मर्जी है, लेकिन हमारी मजबूरी होती है कि हम वो वजीफा अदा करें। नबी ने वजीफा अदा किया, कूलू ला इलाहा तुफ्लिहू, ला इलाहा को फलाह पा जाओगे। लेकिन लोगों ने नहीं कहा। अल्लाह मैंने ला इलाहा कहा, ये सुनते नहीं, ये बोलते नहीं, ये कहते नहीं। जुमला सुनिएगा सारे मिलके, ये बोलते नहीं, ये सुनते नहीं, ये देखते नहीं, सरों पर परिंदे बैठे हो। कहा मेरे हबीब, अगला जुमला क्या है, मोहम्मद रसूलुल्लाह। कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह कहो फलाह पा जाओगे। जब कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह फलाह पा जाओगे। अल्लाह मैंने बड़ी तबलीग की, ला इलाहा इल्लल्लाह की भी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी। ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं। कहा अच्छा अब नमाज का हुक्म दे दो। कहा नमाज का हुक्म दे दिया। कहा अल्लाह ये नहीं सुनते, ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं। रोजे का हुक्म दे दो। का हुक्म दे दिया। अल्लाह ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं। मेरे हबीब आप हज का हुक्म दे दो। अल्लाह पैसे हैं नहीं जाते। का ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं। का ज़कात का हुक्म दे दो। का अल्लाह इनका माल थोड़ा होता है, देते नहीं। तुझ पे यकीन नहीं कि तू माल को बढ़ा देगा। दौलत पे यकीन है घट ना जाए। एक दिन आता तूफान आता, सब कुछ गया।
وہ قبول ہے، اس کے ہاں چلا جائے قبول نہیں۔ کہا میرے حبیب یہ گونگے ہیں، یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، اچھا خمس کا حکم دے دے دیا، اللہ نہیں دیتے۔ کہا یہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، کہا اچھا امر بالمعروف کر، کہا میرے اللہ بڑا کرتا ہوں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اب تک جو چپ رہا ہے نا میں اس کو قسم دیتا ہوں اگر بہادر بندہ ہے تو چپ رہے بھائی۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، میں بڑا بہادر بندہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سارے احکام دے دیے، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرع، سارے دے دیے، مرضی کی بات مان لی، مرضی کی بات نہ مانی۔ اللہ کہتا ہے گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اب وہ پیغام دے رہا ہوں، اگر تو نے یہ نہ کیا تو کچھ نہ کیا، تینوں کام کرنا، منہ سے بھی بول کے بتانا، ہاتھ بھی پکڑ کے بھی دکھانا، اور ان کی بخن بخن سن کے بھی چپ رہنا۔ بلندتر صلوات۔ گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، یہ سنتے نہیں، ان کو کوئی خبر نہیں، لہذا فلاح وہ پائے گا جو اس نبی پر ایمان لائے، اس نبی کی عزت کرے، اس نبی کی مدد کرے، اور اس نبی کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرے۔ اب جو نور نازل ہوا ہے پتہ نہیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، مجھے نہیں آ رہی، یقیناً آ گئی ہوگی، جو بھی اس کے ساتھ نازل ہوا، پر نہیں، ساتھ نازل ہوا، پر اور چیز ہے، ساتھ اور چیز ہے۔ سارے مل کر رسول سے پوچھ لیں تجھ پر کیا نازل ہوا ہے، تیرے ساتھ کیا نازل ہوا ہے؟ کہ میں جاتے ہوئے دو ہی چیزیں تو چھوڑ گیا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ قرآن مجھ پر نازل ہوا ہے، اہل بیت میرے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ فضائل مرتضوی میں علی علیہ السلام سے ایک مرتبہ رسول اکرم صحابہ کے حالے میں بیٹھے ہوئے بار بار کہہ رہے ہیں، شاید میں نے جملہ کہا ہو لیکن یہاں چونکہ آ گیا ہے، ذکر فَإِنَّ ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے سامنے ذکر کیا کرو، بار بار ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ مومنین کو فائدہ دیتا ہے، اور یہی ذکر فائدہ دیتا ہے، بار بار ذکر کرو۔ رسول اکرم صحابہ کے حالے میں کہتے ہیں کُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم نہ تھا۔ پھر پکار کے کہتے ہو میرے پیارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، بابر بھائی جلدی آ جاؤ گے تو آپ کے مطلب کی بات کر رہا ہوں یار۔ آواز بلند صلوات، اللہم صلی صلوات پڑھیے بلند۔ ایک بار پھر صلوات پڑھیں۔ یہ رکا آیا ہے اور یہ میری بہن جس نے رکا بھیجا ہے، میں اس کی عظمت کو سلام کرتے ہوئے جملہ کہتا ہوں، پردہ عورت کے لیے اتنا واجب ہے، اتنا واجب ہے کہ دین کا اہم رکن ہے نماز،
इन कोबिलत कोबिलत मा सिवाहा व इन रुद्दत रुद्दत मा सिवाहा। अगर ये कबूल होगी तो सारे अमल कबूल हो गए, और जिनकी कबूल होती है उनको पढ़नी चाहिए। यही बैठे हैं आप। जिनकी कबूल होती है, मैं उनसे बात कर रहा हूं, जिनकी कबूल होती वो पढ़ा करें, क्योंकि नमाज और दोनों और हुसैन दोनों लाजिम मलजूम है। अल्लाह जब नेमत देता है तो बंदे शुक्राना अदा करते हैं। एक जुमले में हुसैन भी बता देता हूं, नमाज भी बता देता हूं, और अगर मैं पहुंचा पाए इससे बेहतर मैं जुमला नहीं कहूंगा। नेमत जब मिलती है तो शुक्र अदा करता है बंदा, चाहे जितना भी अल्लाह का बागी हो, एक मरतबा शुक्र जरूर अदा करता है। ऐसी शायद जो बड़ी मेहनत के साथ उसको मिले वो शुक्र जरूर अदा करता है, एक मरतबा पलटता जरूर है। नेमत मिले तो शुक्राना होता है। हुसैन से भी बड़ी कोई नेमत है, अनअमता अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तूने नेमतें नाज़िल की। इससे भी बड़ी कोई नेमत है हुसैन से। तो आप मुकाबला ना कराया करो नमाज और हुसैन का। हुसैन अल्लाह की नेमत है, नमाज उसका शुक्राना है। इतनी बड़ी नमाज अगर औरत पर्दा नहीं करती तो ये भी कबूल नहीं होती। मैं ये कह रहा हूं, एक ही रुकन मैंने बताया, और जितनी देर तक ये तो है उसका नजारत का पहलू कि अगर कोई बच्ची या औरत, खास कर बच्चियों के लिए, जो बच्चियां पर्दा नहीं करती, बच्चियों से अलग पूछा जाएगा। सबसे पहले उसके मां बाप को पूछा जाएगा। इस्लाम ने मुसलमान को गैरतमंद बनाया है। जब बच्ची सर नंगे निकलती है ना, और कुछ पामाल हो ना हो, गैरत पामाल हो जाती। ये माँ बाप का फरीजा है। जिस तरह नमाज के हुक्म है कि 6 साल का बच्चा हो तो नमाज का आदी बनाओ, माँ बाप पे वाजिब है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। और इसी तरह बच्चियों के लिए बापर्दा बनाना माँ बाप पे वाजिब है। जब आप उसको आदी बना देंगे, जब बच्ची बड़ी होगी तो वो खुद ब खुद आदी हो जाएगी। जिस लिबास से आप मानूस करेंगे बच्ची हो जाएगी। ये तो उम्स है ना, आपका कैसा है ये तो आप खुद जानते हैं। और खास का जो पर्दा, एक बड़ा बहुत सख्त जुमला कह रहा हूं, मुझे माफ कीजिएगा अगर आपको समझ ना आए या आप उसको गलत मतलब ले लें, मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन जुमला यही है, जनाब ज़ैनब की चादर को रोने वालों के लिए जरूरी है कि औरतों को पर्दे कराएं। इधर हम बीबी का सर नंगा हो गया, इधर आप रोना शुरू कर देते। इधर बीबी की बेटी जो है वो सर नंगे जा रही। होगी मजलिस तमाम। खुदा शायद है जो जनाब ज़ैनब की पैरोकार है ना, कोई खातून, हिजाब का मतलब यह है कि उसके बदन की साख्त ज़ाहिर ना हो, चेहरे और हाथों के अलावा। चेहरे और हाथ का पर्दा नहीं, सजदा करना होता। बाकी पर्दा है, साख्त ज़ाहिर नहीं होने चाहिए। इतना टाइट लिबास ना हो कि बदन के साख्त ज़ाहिर हो। मैं साख्त कह रहा हूं, ये लफ्ज़ समझिएगा। ऐसा लिबास नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ढीला लिबास। जनाब ज़ैनब भी इस पर्दे में आई हुई है। ये आपका भी ईमान है, मेरा भी ईमान। जनाब ज़हरा भी आई है। जो बीबी वसीयत करती है, अली मेरा रात को जनाजा उठाना,
میں نہیں چاہتی کہ میرے جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر پڑے. یہ اسلام. پتہ نہیں کس انداز سے ظالم نے چادر چھینی. جناب سیدہ زینب پہلا مسئلہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں. امام زین العابدین کی امامت میں پہلا مسئلہ جو ہے وہ پردے کا ہے. کیا آپ نے غور کیا؟ شام غریبہ کی مجلسیں آپ سنتے ہیں. امام کے سامنے جو پہلا مسئلہ ہے وہ پردے کا ہے. جناب زینب بیدار کے کہتی میرا بیٹا علی اور میرا بیٹا زین العابدین جب تک بیٹا کہتی رہی نہیں اٹھے. جناب زینب نے جب آگ کے شعلے بلند ہوئے نا پکار کے کہتی ہو میرا امام بیٹا. اب لفظ امام آیا تو امام بیدار ہوئے. جناب زینب کہتی ہیں بیٹا میں علی کی بیٹی میں زہرا کی بیٹی بیٹا میرے سر پہ چادر نہیں. مجھے ایک جملہ بتا میری ماں کا جنازہ اٹھا تھا رات کو کیا میں جل کے مر جاؤں یا باہر غیر محرموں میں نکل جاؤں. پہلا مسئلہ پردے کا ہے. امام کہتے ہیں علیکن بالسہرا پھوپھی نکل جاؤ باہر جان بچا لو. جناب زینب پھر کہتی ہیں بیٹا میرا پردہ بیٹا میرے سر پہ چادر نہیں. بیمار جھکتے جھکتے زمین پر جھک گئے. دونوں ہاتھوں میں مٹی لی بی بی کے سر پہ ڈال. پھوپھی اماں چہرے کا پردہ بالوں سے کر لے بالوں کا پردہ مٹی سے کر لے. یہ ہے پردے کی اہمیت. جب 11 محرم کو قافلہ چلا نا 72 لاشیں سر ساتھ میں بے گور و کفن زمین پر پڑے ہوئے. زینب رو کر کہتی حسین کاش میرے سر پہ چادر ہوتی میں تیرا کفن بنا کے جاتی لیکن حسین میں مجبور ہوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں میرے سر پہ چادر نہیں. اس طرح گزر گئی لاشوں کے درمیان سے جیسے حسین کچھ نہیں لگتا. ایک دم شبر قریب آ کے کہتا ہے آپ جن کے پتھر جگر نہیں جملہ سننا بھائی. قریب آ کے کہتا ہے علی کی بیٹی سوار ہو. جناب زینب نے ساری بیبیوں کی طرف دیکھا. ساری بیبیاں آگے بڑھی کہ ہم علی کی بیٹی کو سوار کراتی. جناب زینب کی جرأت دیکھنا ہمت دیکھنا. جناب زینب کہتی نہ بیبیوں نہ حسین جاتے ہوئے تم سب کو میرے حوالے کر گئے. یہ ماتمیوں کے لیے جملے ہوتے ہیں. زندہ رہو سلامت رہو کبھی کبھی حسین کے علاوہ نہ روے. حق ادا کرتے ہو کہ شریفوں کو رونے کا. جب بیبیاں سوار ہونے لگی پتہ نہیں اب میں کیسے پڑھ جاؤں گا آپ سن جائیں گے. ساری بیبیوں کو جناب زینب نے سوار کرایا. آپ مجھ سے سوال کریں رائے ظفر علی کیسے سوار کرایا. ہاتھ تو بندھے ہوئے تھے. تاریخ کہتی زینب زمین پر جھک گئی. آفرین آفرین زندہ رہو. بیبیاں سوار ہو گئے. اب زینب رہے گی اکیلی. ایک بیمار کربلا ایک جناب زینب. جناب زینب نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. بیمار سمجھے اب مردوں میں بچاؤں میں جا کے سوار کراتا ہوں. آگے بڑھے کا پھوپھی اماں میں سوار کراتا ہوں. جناب زینب رو کر کہتی سجاد حسین جاتے ہوئے تجھے بھی میرے حوالے کر گئے. شرمانے یہ شرمانے کے دن نہیں یہ قسمت کے ساتھ دوبارہ آئیں. حسین جاتے ہوئے تجھے بھی میرے حوالے کر گئے تھے. سجاد بھی سوار ہو گئے.
अब रह गई अकेली ज़ैनब। दाएं देखे तो अकबर के कातिल, बाएं देखे तो कासिम के कातिल, सामने आओ मोहम्मद के कातिल, इधर हुसैन के कातिल, इधर अब्बास के कातिल। किसी के हाथ में नेजा, किसी के हाथ में तलवार, किसी के हाथ में ताजियाना, किसी के हाथ में पत्थर। शिमर आगे बढ़ के कहता अली की बेटी सवार हो। जो मातमी बैठे उनके लिए जुमला कह रहा हूं, अली की बेटी सवार हो। ये जुमला कहना था, एकदम गंजे शौदा की तरफ मुंह फिर गया। अकबर का लाशा देखा, ज़ैनब नहीं बोली। कासिम का लाशा देखा, ज़ैनब नहीं बोली। और मोहम्मद के लाशे देखे, ज़ैनब नहीं बोली। हत्ता के हुसैन का लाशा देखा, ज़ैनब नहीं बोली। मुंह फिर गया फुरात की तरफ, पुकार कर कहती अब्बास अंतल्लाजी रकबतनी इज़ा खरजतो मिनल मदीना। अब्बास जब मदीने से निकली थी तूने सवार कराया था, आज देख सिमर ताजियाना लिए अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। जिंदा रहो, सलामत रहो और कभी ना थकने वाले लोगों। गमे हुसैन के अलावा कोई गम ना देखो। काफिला चला, जब चलने लगा ना, शिमर करीब आके कहता है इनमें सकीना कौन है? अब जिन्होंने दुआ मांगनी ना, झोली फैला के बैठना भाई। मैं जुमला कहने लगा झोली फैला के, खासकर मस्तूरा जिन्होंने पर्दे के लिए सवाल भेजा है ना, उनको मैं दावत दे रहा हूं। इससे बड़ा मेरे पास कोई मसाइब का जुमला नहीं जो कह लूं, और कोशिश करूंगा नंगे लफ्ज ना बोलूं। क्या इनमें सकीना कौन है? लोग समझे तमाचे मार चुका है, इसको तरस आ गया। लोग समझे दूर छीन चुका, शायद इसको तरस आ गया। लोग समझे इसकी आंखों के सामने इसका बाबा कत्ल कर चुका, इसको तरस आ गया। किसी ने कहा वो जो फिजा की गोद में है वो सकीना। अब मुझे माफ कीजिएगा सैयदो, सकीना। शिमर आगे बढ़ा, सकीना के कुर्ते में हाथ डाला, खींच कर नीचे गिराया, उठाकर ऊंट पर सवार कराया। सवार कराने के बाद रस्सियों के साथ जकड़ कर बांधा, ऊंटों को चलाया, ताजियाने मारे। जब चंद कदम ऊंट चला ना, जनाब ज़ैनब ने देखा सकीना के ऊंट की पुष्ट से खून गिर रहा है। जनाब ज़ैनब ने अपने ऊंट से खुद को इस तरह गिराया जिस तरह अब्बास गिरे थे। रोकर कहती हैं जब तक मेरी सकीना ना खोली जाए ऊंट आगे नहीं चल सकते। तारीख कहती सकीना खोली गई, ऊंट की पुष्ट पे भी खून है, सकीना के कुर्ते पे भी खून है। पुकार कर कहती बाबा तेरे बगैर मिट्टियों पे सो रही हूं। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। काफिला आ गया कूफे में, बीमार करबला हाथों में हथकड़ियां, गले में तौक, पांव में बेड़ियां, सर झुका हुआ है, आंखों से खून जारी है। एक शख्स आगे बढ़ के कहता है कैदी तू भी बनी हाशिम का बेटा है। कल यहां एक बनी हाशिम की फर्द थी मुस्लिम, हमने देखा था सीना तना हुआ। अब मातम करना तो जुमला सुनना, सीना तना हुआ है, आंखों में रोब है, लहजे में जलाल है। हमने देखा मुस्लिम को इस अंदाज से आ रहे थे। तू भी बनी हाशिम की फर्द है, तेरा सर झुका हुआ है, तेरी आंखों से खून जारी है। इमाम रोकर कहते हैं तूने इंसाफ नहीं किया। मुस्लिम था अकेला, मेरे साथ देख मेरी फुफियां, मेरे साथ मेरी माएं, मेरे साथ मेरी बहनें, हाथ उनके बंधे हुए, सर उनके खुले हुए, बेपलान ऊंटों पे सवार है। जालिम पुकार पुकार कर कहता बागी की बहन आ गई। मेरी पुप्पी कहती है मैं मोहम्मद की बेटी। अजरुकुम अल्लाह, जिंदा रहो, सलामत रहो। होगी मजलिस तमाम, दरबार आ गया। जनाब सकीना को देखा ना जालिम ने, एक पैर उठाती है, कभी पैर रखती है, दूसरा रख देती है, एक उठा लेती है, जैसे थका हुआ आदमी होता है। जनाब सकीना, कुछ लोग इस तरह भी पढ़ते हैं कि 4 साल के सन में सकीना के बाल सफेद हो गए।
जालिम आगे बढ़ के कहता है, बच्ची तेरा नाम क्या है? सकीना ने इस तरह बताया कि जबान में लुकनत आ गई। क्या तू बोल नहीं सकती? जुमला सुनोगे, हुसैनियों मातमियों के लिए जुमला। जनाब सकीना कहती, मेरा गला सख्ती से बंधा हुआ है, मैं बोलना चाहती हूं, बात नहीं कर सकती। का गला खोल दो। गला खोला गया। जनाब सकीना से पूछता, तेरा नाम क्या है? जनाब सकीना कहती, नाम मेरा फातिमा है, प्यार से मुझे सकीना कहते हैं। झोलियां फैला बैठ रहे हैं जो दुआ मांगना चाहते हैं। नाम मेरा फातिमा है, प्यार से सकीना कहते हैं। का सकीना, अगर तेरा बाबा जिंदा होते तो तुझे क्या पेश करते? का मेरा बाबा मुझे खुरमे देते। का अगर मैं दूं तो ले लोगी? बच्ची ने मुड़ के भाई की तरफ देखा। का सकीना, हुज्जत तमाम कर। कहां ले लूंगी? एक तश्त आया, अगर पत्थर जिगर नहीं तो जुमला कह रहा हूं। तश्त आया, तश्त पे रुमाल है। जैसी सकीना के सामने आया, रुमाल हटाया गया, बाबा बाबा करके सकीना ऊपर गिर गई। बाबा मैंने तुझे कहां नहीं ढूंढा, बाबा तो तू कहां था? बाबा देख मेरा कुर्ता जख्मी हो गया, बाबा देख मेरा कुर्ता रंगीन हो गया, बाबा देख मेरे कान जख्मी हो गए, बाबा देख मेरे रुखसार लाल हो गए। बाबा अगर इस तरफ सोती है तो कान दुख जाते हैं, इस तरफ सोती है तो मेरा ये कान दुख जाता है। एकदम जालिम का जुल्म बढ़ा, तश्त छीन लिया। कहता, अगर तू पुकारे तेरे पास आ जाए, मैं तब मानूंगा कि तुम मोजज़ नुमा हो। जनाब सकीना पीछे हट गई। मातम करना भी अगर मेरा जुमला समझ आ जाए। चंद कदम पीछे हट गई। फटा हुआ कुर्ता सकीना ने फैला दिया। आओ बाबा तेरी सकीना की गुर्बत का सवाल, आओ बाबा तेरी सकीना की इज्जत का सवाल। सर हवा में परवाज करता हुआ आया। जमीन कूफा में जलजला आ गया। बीमार करबला जल्दी से आगे बढ़ के कहते हैं, ना सकीना ना, अभी तेरे रोने वाले कितने पैदा होंगे जो तेरी यतीमी को रोएंगे, जो तेरी मजलूमियत को रोएंगे, जो तेरे खून को सुनकर रोएंगे, जो तेरे कानों को सुन के रोएंगे, जो तेरे तमाचों को सुनकर रोएंगे। ना सकीना, अभी क़यामत से पहले क़यामत न कर। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। काफिला आ गया शाम। आखिरी जुमले में आपसे दुआ लूं, अगर मेरे जुमले समझ आ जाए तो मुसल्ले पे मेरे लिए दुआ करना। इससे बढ़ के मैं जुमला कोई नहीं कह सकता। यजीद एकदम कहता, ज़ैनब कहाँ है? और जिनके पर्दे को रोते, मेरी माँ बहनों से इल्तिजा है, बेपर्दा न रहा करो। ज़ैनब को बड़ा दुख होता है जब कहा इनमें ज़ैनब कौन है। जब जाबे फिजा को हटाया गया, मैंने छोड़ दिया इस वाक़े के लिए। हटाया गया, किस तरह हटाया गया? जनाब कुलसूम ने रो कर कहा था, नाना तेरी कनीजों के वारिस आ गए, हमारा वारिस कोई नहीं आया। एकदम कहता है, ये किसका सर है? का हुसैन का। ज़ैनब का क्या लगता है? भाई है। ये किसका सर है? अब्बास का। ज़ैनब का क्या लगता है? भाई है। ये किसका सर है? का अकबर का। ज़ैनब का क्या लगता है? मातम करते हो अगर मेरा जुमला सुनना समझ आ जाए। का अकबर का। ज़ैनब का क्या लगता है? भतीजा है। ये किसका सर है? कासिम का। ज़ैनब का क्या लगता है? भतीजा है। ये दो सर किसके हैं? ओनो मोहम्मद के। ज़ैनब का क्या लगते हैं? बेटे हैं। ओनो मोहम्मद को ज्यादा रोया करो, इसलिए कि ज़ैनब की गोद खत्म हो गई। आप कोई सैयद ज़ैनब को मां कह दे तो कह दे, वरना ज़ैनब को अम्मा कहने वाला कोई नहीं। हुसैन की नस्ल बचा लाई, अपनी नस्ल खत्म हो गई। जब यजीद समझ गया ज़ैनब का बचा कुछ नहीं, बेटे इसके मारे गए, भाई इसके मारे गए, भतीजे इसके मारे गए। पूछता, ज़ैनब इनमें से तुझे किसका दुख ज्यादा है? मातम करके जुमला मेरा सुनना, किसका दुख ज्यादा है? ज़ैनब रो कर कहती, मुझे कभी ना बोलना पड़ता। सच पूछे तो अकबर के दुख से भी ज्यादा, सच पूछे तो कासिम के दुख से भी ज्यादा, सच पूछे तो ओनो मोहम्मद के दुख से भी ज्यादा, सच पूछे तो हुसैन के दुख से भी ज्यादा।
फिर सच पूछे तो मेरी चादर के दुख से भी ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा दुख ये है कि मैं तुझ जैसे शराबी से बात कर रही हूं। मैं तो कभी बाबा से नहीं बोली, मेरा बाबा कहता था ज़ैनब मेरे साथ बात कर, मैं तो बाबा से कभी नहीं बोली। आज तो जैसे शराबी से बोलना पड़ रहा है। ज़ैनब कुर्बान हो जाए तेरे पर्दे पर, शराबियों से गुफ्तगू करके तू इस्लाम को बचा गई, आज हमें पर्दे बता गई। मातम है हुसैन।